बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक आपको हर आफत से, हर मुश्किल से, हर मुसीबत से बचा के रखे। अल्लाह पाक हम सब पे अपना करम करे। अच्छा मेरे दोस्तों, आज की रेसिपी बहुत ही आला होने वाली है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वो गाइस ये है कि मैं आज बनाने लगा हूँ लच्छा पराठा। लच्छा पराठा आपको नए तरीके से बना के दिखाऊंगा। इंशाल्लाह मेरे दोस्तों को, आप लोगों को पसंद आएगा। अच्छा गाइस, जो आज की रेसिपी है उसके लिए जो जो मटेरियल मैंने लिया है वो मैंने तैयार कर लिया है, ठीक है। और वो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से हम बनाएंगे, किस तरह शुरू करेंगे। तो चलें फिर गाइस, हम शुरू करते हैं। जी मेरे दोस्तों, ये देखें, ये मैंने मैदा लिया है, ठीक है। मैदा मैंने 2 कप ये वाले लिए हैं, ठीक है। ये 2 कप मैदे के ये वाले लेके मैंने इसमें डाल लिए और 2 कप पानी के लेके रख लिए हैं, ठीक है। और ये देखें, ये मैंने सोडा डाला है 1 चम्मच, ठीक है। आधा चम्मच ये खमीर वाला और ये आधा चम्मच नमक है। ये देख सकते हैं आप, ये नमक है, ये सोडा। जी ये देखें गाइस, ये इसमें हम सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे मैदा में, ठीक है। जो ये मैदा मैंने तैयार करना है इसमें हम मैदे में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। अल्लाह पाक हमारी नियमतों में बरकत डाले, ठीक है। अच्छा गाइस, इसमें थोड़ा सा घी हम डालेंगे। ये देखें, घी हमें तकरीबन 1 चम्मच इसमें डालना है, ठीक है। अब मैदे को और ये सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे को गूंदना है हमने, ठीक है। पहले इन चीज़ों को मिक्स करके अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें हल हो जाएं आपस में। गाइस, आज का लच्छा पराठा बड़ा कमाल बनना है, ठीक है। और अच्छा मेरे दोस्तों, जो मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये लाजमी होता है, ये एक आपका प्यार होता है, ठीक है। और भाई से तावन होता है, एक भाईचारा होता है। अच्छा गाइस, आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने आगे मेरी वीडियो को भी शेयर करना है। ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से जो है ना, हमने इसको मिक्स करना है, ठीक है। ये हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अच्छा गाइस, अब हम पानी लेंगे। पानी की ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक हाथ से गूंदते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के ना हमने इसको गूंदना है। गाइस, मैंने तकरीबन 2 पेड़े बनाने थे इसलिए मैंने इतना लिया। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि 2 पेड़े बनाएं। आप अपने फैमिली के हिसाब से जितना बनाना चाहते हैं, ठीक है, उतना बना लें। पानी आपने हिसाब से नहीं डालना है, जैसे कि समझ लें कि आटा पतला ना हो ज़्यादा। अच्छे तरीके से जो है ना हम अपना आटा गूंद लेंगे। ये देख सकते हैं आप, पानी जो है ना, पानी इतना ज़्यादा डालना नहीं क्योंकि हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। इसको अच्छे तरीके से गूंदना है। ठीक है माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं आटा हमारा अच्छे तरीके से गूंदा गया है। अब हम इसको जो है ना अच्छे तरीके से फिर भी दबा के गूंद लेंगे और, ठीक है। ये देख सकते हैं बोल में से जो है ना आटा हमारा अलग हो गया है।
ये देखें दोस्तों, हमारा आटा गूंद गया है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे। ठीक है, घी लगाकर हम इसको ऊपर से डाँप कर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और ये होगा कि हमारा अच्छे तरीके से ये जो है ना आटा तैयार हो जाएगा। इसको हम 10 मिनट के बाद फिर निकालेंगे। ये देखें गाइस, इसको किसी चीज़ से ना, ये देखें, ये इस चीज़ से हम ऊपर से डाल देंगे। 10 मिनट के बाद इसको निकालेंगे। जी दोस्तों, ये देखते हैं हम 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए हमारा खमीर, ये जो है ना, ये मैदा हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको जो है ना, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छी तरह एक दफ़ा ना, ये देखें आप, इसको ये तलियों से ना, इस तलियों से हम इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। ये देखें गाइस, इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। ये हमारा जो है ना, ये देखिए आटा हमारा तैयार हो गया है, मैदा। ठीक है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, ओके। ये देखें गाइस, अब हम इसके बिस्मिल्लाह करके जो है ना, 2 बनाने हैं पेड़े, 3 बनाने हैं, वो बना देंगे हम। जितने आप चाहें अपने हिसाब से पेड़े बना। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा खुशका लगा कर ना, इसको पेड़ों को हम तैयार कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए रखेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ये देखें गाइस, इसी तरीके से हम पेड़े बना लेंगे। मैं इस हम इनके 3 पेड़े बना लूँगा।